क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। बचपन में जो था वही मैं आज हूं। इस ज्ञान को शास्त्रीय भाषा में प्रत्यज्ञ विज्ञा कहते हैं। इसी ज्ञान को तत्वमसि यानी वही परमात्मा तू है कहते हैं। ऊंचे से ऊंचा महावाक्य भी यही है और साधारण से साधारण का अनुभव भी यही है। केवल इस पर दृढ़ रहना कि जो बदलता है वो मेरा स्वरूप नहीं है। वृत्तियाँ बदलती हैं, अवस्थाएं बदलती हैं, घटनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, व्यक्ति बदलते हैं, वस्तुएं बदलती हैं, पर मैं बदलने वाला नहीं हूँ। मैं बदलने वाले को देखने वाला हूँ। बदलने वाला वही देखता है जो स्वयं ना बदलने वाला होता है। इसलिए मैं सदा रहता हूँ। मेरा स्वरूप कभी बदलता नहीं और शरीर कभी स्थिर रहता है। तो मैं वही हूँ पर शरीर वह नहीं है। ऐसे परमात्मा वही है पर संसार वो नहीं है। तो जो सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि अनंत युगों से पहले थे वे ही परमात्मा आज। अनंत युग बदल जाएंगे तो भी परमात्मा वे ही रहेंगे। तो मैं और परमात्मा एक हैं तथा शरीर और संसार एक हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। भूल ये हुई कि शरीर को तो संसार से अलग मान लिया कि ये तो मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, पर अपने को परमात्मा से अलग मान लिया कि मैं तो यहाँ हूँ और परमात्मा न जाने कहाँ है। अरे शरीर संसार से कभी अलग हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी की भी ताकत नहीं है कि शरीर को संसार से अलग कर। जिस धातु का संसार है उसी धातु का शरीर है। स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता है। सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म शरीर के साथ एकता है। कारण शरीर की कारण शरीर के साथ एकता है। परंतु हमारी परमात्मा के साथ एकता है। हम परमात्मा के अंश हैं। ममेवांशो जीवलोके। परमात्मा और परमात्मा का अंश दो नहीं है। शरीर के साथ हमारी एकता नहीं पर उसके साथ एकता मान ली, और परमात्मा के साथ हमारी एकता है पर उसके साथ एकता नहीं मानी। ये केवल मान्यता का फर्क है और कोई फर्क नहीं। हमने मान्यता गलत कर रखी है। शरीर बदलता है पर आप नहीं बदलते। शरीर बदलता है पर परमात्मा नहीं बदलते। तो ना बदलने वाले हम परमात्मा के साथ एक हैं और बदलने वाला शरीर संसार के साथ एक है। ये विवेक मनुष्य मात्र में स्वतः सिद्ध है। ये कभी मिट नहीं सकता। तो संसार और परमात्मा का, हमारे शरीर का और हमारे स्वरूप का जो दोपना है, अलगाव है, ये कभी मिटेगा नहीं। ये नित्य निरंतर रहने वाला है। परंतु मनुष्य इस बात का आदर नहीं करता। इसको महत्व नहीं देता। मैं शरीर से अलग हूँ, इस बात को उसने रद्दी कर रखा है, और ये शरीर मैं हूँ इस बात को पकड़ रखा है। तो शरीर के साथ एकता को अभी तक कोई पकड़ कर रख नहीं सका और रख सकेगा भी नहीं। तो शरीर और संसार एक हैं तथा मैं और परमात्मा एक हैं। मैं और परमात्मा एक हैं, इस विषय में मतभेद है। द्वैत मत वाले परमात्मा के साथ जाति से एकता मानते, अद्वैत मत वाले स्वरूप से एकता मानते, परंतु मैं और शरीर एक नहीं है, इस विषय में कोई मतभेद नहीं। श्री शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु आदि जितने महापुरुष हुए उन्होंने द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि नामों से अपने अपने दर्शनों में परमात्मा के साथ जीव का घनिष्ठ संबंध माना, परंतु शरीर के साथ अपना संबंध किसी ने भी नहीं माना। शरीर संसार के साथ हमारी एकता नहीं है, नहीं है। जिस विषय में सभी एक मत है उस बात को आप मान लो। हमारा शरीर संसार के साथ एक नहीं है।
हम तो परमात्मा के साथ एक हैं, यही ज्ञान है। इस ज्ञान को दृढ़ता से पकड़ लें, इसमें बाधा क्या है? क्योंकि शरीर के साथ अपना संबंध मानने के कारण हम शरीर के सुख से अपने को सुखी मानते हैं। तो शरीर का मान होने से हम अपना मान मानते हैं, शरीर की बड़ाई होने से हम अपनी बड़ाई मानते हैं, शरीर के निरादर होने से हम अपना निरादर मानते हैं, शरीर के अपमान से हम अपना अपमान मानते हैं। अरे वास्तव में शरीर का कोई पीस डाले शरीर को तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। एक दिन शरीर को लोग जला ही देंगे, पर हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। हमारे स्वरूप का किंचित मात्र भी हिस्सा नहीं जलेगा, नष्ट नहीं होगा। तो संसार हमारा निरादर कर दे, अपमान कर दे, निंदा कर दे, दुख दे दे, शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर दे, तो क्या हो जाएगा? श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि यस्मिनो स्थितो न दुखेन गुरु नापी, अर्थात परमात्मा स्वरूप आत्यंतिक सुख में स्थित मनुष्य बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। किसी कारण से शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो भी वह अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता, महान आनंद से इधर उधर नहीं होता। हाँ, शरीर की पीड़ा हो सकती है, मूर्छा आ सकती है, पर दुख नहीं हो सकता। इतना आनंद शारीरिक वस्तुओं में कभी नहीं हो सकता, परंतु आपने मैं और शरीर दो हैं इस बात का अनादर कर दिया और शरीर के साथ एक होकर उसके दुख और सुख में सुख मान लिया, तो इसको नहीं माना। क्योंकि शरीर तो प्रत्यक्ष दिखता है, दिखता रहे। दर्पण में अपना मुख दिखता है तो उस मुख को आप दर्पण में मानते हो क्या? नहीं। दर्पण में दिखने वाले मुख को आप पकड़ सकते हो क्या? नहीं पकड़ सकते। तो दिखता है उसको मानो मत। मैं शरीर हूँ, ये दर्पण में दिखने वाले मुख की तरह दिखता है, वास्तव में है नहीं। अगर आप शरीर होते तो शरीर आपसे छूट नहीं सकता और आप शरीर को छोड़ नहीं देते, परंतु मरने पर शरीर छूट जाता है, आप शरीर को छोड़ देते। आप और शरीर एक नहीं है, आप और शरीर एक है ही नहीं। गुणों का संग छोड़ने पर जन्म मरण है ही नहीं। गुणों का संग आपने माना है तो उसको ना मानने पर वह संबंध मिट जाएगा। तो संसार से सुख लेने की जो कामना है वही बाधा है। धन मान भोग जमीन मकान आदि की कई तरह की कामना है, पर मूल में कामना यही है कि मेरा मन की बात पूरी हो जाए, मैं जैसा चाहूँ वैसा हो जाए। अगर इसकी जगह ये भाव हो जाए कि मेरे मन की ना होकर भगवान के मन की हो जाए अथवा संसार के मन की हो जाए तो निहाल हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं। भगवान के मन की बात पूरी हो जाए ये भक्ति योग हो गया, संसार के मन की बात पूरी हो जाए ये कर्म योग हो गया। मेरे मन की बात है ही नहीं, मेरा मन है ही नहीं, ये तो प्रकृति का, ये ज्ञान योग हो गया। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।